फ्यूचर बोलेंगे कि पास्ट में जो किया उसके बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और फ्यूचर में क्या कर पाएंगे क्या नहीं उस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और प्रेजेंट की कोई बात सोच नहीं पा रहे हैं। प्रेजेंट में जो कर रहे हैं सही या गलत उस चीज के ऊपर ध्यान न देते हुए आगे और पीछे की चीजों के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं और उन चीजों से भी बचने के लिए हम और नशा कर बैठ रहे हैं। ये समझते हैं सब लोग? कितने ऐसे लोग हैं जो यही बात नहीं समझते? ये हो किस रही है, ये बात है क्या? हो सकता है किसी तरह कोई मेंटल डिसऑर्डर, कोई ज्यादा एंजाइटी में रहता हो वहां से उसकी शुरुआत हो जाए, कोई ज्यादा डिप्रेसिव रहता हो वहां से उसकी शुरुआत हो जाए और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो चीजें इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि अपनी सारी जरूरत की चीजें खत्म हो जाती है। कई बार तो हम सोचते सोचते इतना डीप चले जाए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि शुरुआत कहाँ से शुरुआत मैंने सोचना शुरू ही क्यों? मैंने सोचना कहाँ से शुरू किया था या क्यों किया था। जैसे उसका ये जवानी है दीवानी का, जैसे उसे ट्रैवलिंग पसंद है तो मेरे को भी बचपन से मतलब ट्रैवल करने का और ऐसे कनेक्ट करने का पता। वो मूवी में वो जो कैरेक्टर है वो बहुत रिलेटेबल लगता है कि हाँ मतलब ऐसा होता है कि ऐसे ही तो रहते हैं बंदे। तो कितने दिन तक वो चला? काफी बार आता है और वो आता जाता भी रहता है। हाँ कि क्या कहते हैं होता है वैसा और काफी इंसिडेंट्स होते हैं जो मूवीज में रहते हैं और लाइफ में कभी ऐसा हो जाता है तो एकदम ऐसे लगता है कि ओ मतलब हाँ ये तो वही हो गया। हाँ, ये तो कनेक्ट है। मूवी देखने गए थे तो उसमें जो भी प्ले रोल किया था तो उसके अकॉर्डिंग हम भी यूजिंग करके गए थे तो हमने अपने को ही उसमें समझा कि हम भी यही कबीर सिंह ही है पूरे का पूरे। कबीर सिंह हो गया या बाकी और मूवीज हो गए, काफ़ी सारी मूवीज देखने जाते हैं तो हम यूजिंग करके जाते हैं ज़्यादातर। तो हम यही सोचते हैं कि जो भी प्ले हो रहा है वो हम ही हैं। अच्छा, और कितनी बार देखी फिर वो मूवी? वो मूवी फिर लगातार बहुत बार देखी। जब भी घर पे मतलब मोबाइल पे ज़्यादातर यूज वही देखते थे, यूट्यूब या उसमें अदर उसमें किसी भी उसमें साइड में जाके देखते थे मूवी। तो कोई कई बार आपको लगा कि इसने गलत कर दिया, मैं होता तो ये करता? गलत तो उस समय नहीं लगा लेकिन अब जो हम नहीं नशे से रिलेटेड नहीं, आपको पिक्चर का प्लॉट नहीं पसंद आया हो, आप उसको कुछ चेंज करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं, इतना गहराई में नहीं इतना डीप नहीं गया। बस वही तक जहाँ तक बहुत सीमित था। रिजल्ट फटाफट चाहिए, 1 साल का इलाज नहीं, मुझे तो महीने में ही चाहिए। नहीं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए तो वो 2, 4, 5 साल में ना चाहिए, मुझे तो महीने में ही चाहिए। और उसके लिए करना कुछ भी ना पड़े, मेहनत भी ना करनी पड़े। अगर ऐसा विचार नहीं है तो आप लोगों का बता दें आप सर है सर। हाँ हमारी जो फितरत रही है एडिक्ट की, हमें बहुत जल्दी चाहिए। आलोक जी गलत कह रहा हूं मैं, हमें तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इसमें 2 वर्ड्स हैं जिसको डिफरेंट कलर से किया गया है क्योंकि वो उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला वर्ड क्या है? अनकंट्रोलेबल। मतलब जिसको मैं कंट्रोल करना तो चाह रहा हूँ बट कर नहीं पा रहा। तो ओवर थिंकिंग वो तभी है जब वो मेरे कंट्रोल से बाहर है। मैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जब उसे नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ तब वो ओवर थिंकिंग है। जब मेरे कंट्रोल में है तब वो क्या है? तब वो सिर्फ थिंकिंग है। जब तक आप इसको कंट्रोल कर पाते हैं तब तक वो सिर्फ सोच है, थिंकिंग है। वो ओवर थिंकिंग कब हो जाती है? जब वो आपके कंट्रोल से बाहर चली जाती है, आप चाह के भी उसको नहीं रोक पा रहे होते। तो सबसे पहला फीचर ओवर थिंकिंग का ये है। दूसरा क्या है? एक्सेस। कि वो एक्सेस में हो, जरूरत से कई गुना ज्यादा होती। सवाल यह है कि जब दिमाग ब्लैंक है, जब कुछ भी नहीं है दिमाग में, तब ओवर थिंकिंग चल रही है या नहीं चल रही? कितने लोग कहते हैं कि नहीं चल रही? कितने लोग कहते हैं कि चल रही है? तो क्यों चल रही है? दिमाग तो ब्लैंक है ना, बहुत ज्यादा एक्सेस में सोच के इसलिए वो समझ नहीं पा रहा है, के कारण जीरो हो जाते हैं। राइट। जवाब यही है, हम इस पे आएंगे, 2 स्लाइड के बाद आएंगे। अभी तक ये समझ में आया कि ओवर थिंकिंग है क्या? पहले तो वो अनकंट्रोलेबल होनी चाहिए और दूसरा वो एक्सेस में होनी चाहिए।
अगर ये दो चीजें नहीं है तो वो ओवर थिंकिंग नहीं है। कई बार हमें क्या लगता है, सोचना ही ओवर थिंकिंग है। अगर वाले ने पकड़ लिया, आपके पास हेलमेट नहीं है, दिमाग उस समय दौड़ता है कि नहीं दौड़ता है? क्यों दौड़ता है? बचाने के लिए। तो जितनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी दिमाग उतना तेज दौड़ेगा, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल नहीं है। आप उसको दौड़ा रहे हैं, क्यों दौड़ा रहे हैं? बचाव के लिए, निकल पाए ना। बचाव के लिए। तो तब ठीक है। अच्छा, ओवर थिंकिंग का दूसरा फीचर कि वो या तो ज्यादातर पास्ट में होता है या ज्यादातर फ्यूचर में होता है। मतलब किस में नहीं होता? प्रेजेंट में नहीं। ठीक है। रियलिटी में पाया ये गया है कि दोनों का मिक्सचर होता है। थॉट शुरू होगा पास्ट की किसी बात से और आप फिर उसे मॉडिफाई करते 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 फ्यूचर में पहुंच जाए। कंटिन्यूअस, बिना मतलब वो उस बात को बोलता चला जा रहा है। खैर, मुकेश सिर्फ एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए, इसका मुकेश से कोई लेना देना नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा हम करते हैं। तो माइंड चैटर मतलब क्या हो गया? माइंड में थॉट चलना और थिंकिंग नॉन स्टॉप। माइंड चैटर क्या हो गया कुछ? जैसे कि एक एग्जाम्पल से ही हमने शुरू किया था। कौन सी ऐसी बात थी जो माइंड चैटर जैसी थी? जब हम किसी मूवी के किसी कैरेक्टर से रिलेट कर रहे होते हैं, उसके सीन में अपने आप को इमेजिन कर रहे होते हैं, वो क्या है? माइंड चैटर है। मतलब दिमाग में चल रहा है जिस बात का कोई रेलेवेंस है नहीं। या ये जो मेरे बगल में बैठा है ये शर्ट क्यों पहने हैं? बिल्कुल, हमें शेड्यूल में काम में डाला जाता है। काम में डालने से क्या होगा? मैं बिजी हो जाऊंगा। जब मैं बिजी हो जाऊंगा तो चैटर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा कभी होता है? जितना बिजी हो जाते हो चैटर कम हो जाता है कि नहीं? कुछ हद तक तो कम हो जाता है ना, वॉल्यूम तो कम हो ही जाता है। उस टाइम में थॉट्स आने बंद हो जाते, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप खुद को आइसोलेट करते हो, वापस क्या हो जाता है? वो चैटर दोबारा शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या है? आपका दिमाग बस चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, और वो किसी एक चीज के बारे में नहीं है। वो किसके बारे में है? बहुत सारी चीजों का कलेक्शन है। तो जब मुझे लग रहा होता है कि बहुत कुछ चल रहा है लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, तो क्या करना होता है? खुद को किसी काम में बिजी करना होता है। उससे क्या होगा? वो चैटर अपने आप कम हो जाएगा। तो जानबूझ के सोचते हो या अपने आप आता है? अपने आप आ जाता था। तो इसे रोकने के लिए क्या करते हो? उसको रोकने के बाद मन में ये ख्याल चलता था, अब यूजिंग कर लेते हैं। वो तो यहाँ की बात कर रहे हैं अभी। यहाँ तो यूजिंग का थॉट नहीं आता होगा। नहीं, वहाँ यहाँ पे क्या करते हो? यहाँ पे अगर मेरा ऐसे कोई थॉट्स आता है तो मैं काम करने लग जाता हूँ, कुछ ना कुछ ढूंढ लेता तो हूँ रात को करने। सोने का समय क्या काम करने लगते हो? रात को नहीं, मैं रात को सो जाता। देते वहाँ पर वो बुक्स पढ़ सकते थे, यहाँ की उसका माइंड अपने नाइटमैन के साथ बैठ के कुछ पढ़ सकते थे, आपसे मांग गॉसिप कर सकते थे। गॉसिप कर सकते थे। और क्या कर सकते थे नितेश? मैम कर तो यही सकते हैं कि भगवान का नाम ले ले, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं बोलता था कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मेरी मम्मी कहती थी चल फिर एक काम कर पढ़ ले, तो बड़ी जल्दी नींद आ जाती थी मैम। तो मतलब कुछ अच्छा करो तो नींद आ जाती है, तो भगवान का नाम लेता तो नींद आ जाती है। हिंदी में किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के सोचना, मतलब बात क्या होगी? बात बहुत छोटी सी होगी। जैसे कि संडे को आपके घर से फोन नहीं आया, या मीटिंग नहीं हुई, या आपके घर से बैग नहीं आया, सर्दियों के कपड़े नहीं आए, या बहुत सारे कपड़े आ गए, तो क्या शुरू हो जाएगा? ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी, जिसमें आप क्या करेंगे? सिनारियो को आप एग्जैजरेट करेंगे, बढ़ा चढ़ा के सोचेंगे। जब कई बार ओवर थिंकिंग होती थी किसी प्रकार की परेशानी, उसको ओवरकम करने के लिए ड्रिंक चालू कर देता था। 20-25 मिनट तो हाई फीलिंग में रहता था, किसी भी मतलब वो चीज चली जाती थी। 25 मिनट बाद वो जो बर्डन थी वो 4 गुनी हो गए, फिर से दिमाग के ऊपर बैठ जाती। मैं किसी को जानती हूँ, तो अब पता नहीं, खैर ये बहुत फनी है जो बात उसने मुझे बताई, लेकिन ये काम करता है। तो वो इंसान कई सालों से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो जब आप कई सालों से तैयारी कर रहे होते हो और सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, तो ज्यादातर लोग आपको क्या बोल रहे होते हैं? बेकार है, टाइम वेस्ट कर रहा है, नहीं होगा तुमसे, कुछ और कर लो।
ना, आपको डिमोटिवेट ज्यादा लोग करते हैं या क्वेश्चन ज्यादा लोग करते हैं, होप बहुत कम लोग देते हैं, तो आप भी एक टाइम के बाद निराश होने लगते हो ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो उसने बताया कि वो क्या करता है जब वो निराश होने लगता है या उसको भी लगता है कि शायद नहीं होगा, वो अपना कोई भी फेवरेट गाना लगाता है, एक जगह खड़ा होता है और जोर जोर से वो गाना गाता है और साथ में उसके साथ खड़े होके किसी ने रन किया है, आप एक जगह खड़े होते हैं और रन करने की कोशिश करते हैं, हाँ करते हैं बहुत सारे। हाँ, और वो साथ साथ वो गाना गाता है जितना तेज वो गा सकता है, मतलब वॉल्यूम वाइज। थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, स्लो हो जाता एनर्जी ड्रेन हो जाती है, थक जाता है, थॉट बदल जाता है, कुछ देर के लिए बदलता है लेकिन थॉट बदल जाता है। अच्छा, ये ओवर थिंकिंग का नशे से कोई भी लेना देना नहीं है। ये वो भी करता है जो नशा करता है, ये वो भी करता है जो नशा नहीं करता है। ऐसा नहीं कि आपने नशा किया है तो आप ये करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। बस नशे से क्या कनेक्शन है, नशे में आप ज्यादा करते हैं, तो नशा हर चीज को बहुत एक्सेस में कर देता है, तो ओवर थिंकिंग को भी वो बहुत ज्यादा कर देता है।